जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 11 अगस्त हो चुकी है और 10 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। मैं अपने दोनों ही पोर्टफोलियो वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले के डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों लगभग कल 7,500 का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ के 1,80,704 रुपये हो गया। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कि मैंने ये पोर्टफोलियो 2024 में बनाया था और लगातार इस पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फ़ंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है। जिनको नहीं पता म्यूचुअल फ़ंड टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, उनकी जानकारी के लिए ब्रीफली बता देता हूँ कि एज़ पर इनकम टैक्स लॉ 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है हर साल। उतने मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेचकर दोबारा उसी दिन बाय बैक कर लेता हूँ, जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ बाइंग ऊपर चली जाती है और मेरी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट नहीं होती और भविष्य के लिए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप अब एक रैम्पेज मोड पे निकल गया है और बहुत ज़बरदस्त, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि सारे स्मॉल कैप्स को, अभी तक तो टॉप पे था, जो मैंने पिछले ईयर टिल डेट का एक वीडियो बनाया 2 दिन पहले, उसमें मैंने दिखाया था बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है 2026 में। और अब ऐसा लग रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप अब लीड बनाने के मूड में है, क्योंकि जिस तरीके से उसके एनएवी में ग्रोथ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में वो गैप बढ़ाने के मूड में है। और मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि मेरे दोनों पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप है। ठीक है। तो दोस्तों कई लोग ना बड़े परेशान हो जाते हैं कि भैया हमारे पास वो वाला फ़ंड नहीं है जो चल रहा है, आपके पास है। तो देखो, गारंटी से कोई नहीं बोल सकता कि कौन सा फ़ंड चलेगा, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखा करो स्मॉल कैप और मिड कैप में। और अगर आपका फ़ंड नहीं चल रहा है और किसी और का चल रहा है तो परेशान मत हो, टेंशन मत लो, देर सवेर आपका भी चलेगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका वाला पहले चले या मेरा वाला बाद में चले, या मेरा वाला पहले चले आपका वाला बाद में चले। तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपने अगर अच्छा फ़ंड ले रखा है तो आराम से बैठिए, आपके फ़ंड की भी बारी आएगी। लेकिन फ़िलहाल बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की बारी चल रही है। कौन स्मॉल कैप सेकंड नंबर पे दिख रहा है यहाँ पे 13% रिटर्न के साथ, बंधन स्मॉल कैप विद 8.5%, HSBC लार्ज एंड मिड विद 8%। और भी म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों नीचे, उन पे भी नज़र डाल लीजिए उन्होंने कितना कितना रिटर्न दिया है। तो कई लोग मेरे को बोल रहे थे भैया ऐसे भी दिखाओ कि कितना कल किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, तो एक बार डे परसेंटेज लगा देता हूँ। तो सबसे ऊपर आपको नजर आ होगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने भी, आपको पता है दोस्तों, अब पटरी पे आना शुरू कर दिया है और कल तो उसने 1% से भी ऊपर का रिटर्न दिया, जबकि मार्केट में बैंक मिड कैप इंडेक्स इतना नहीं चला था। लेकिन ये क्लियरली ये दर्शा रहा है कि अब मोतीलाल मिड कैप भी पटरी पे वापस आ चुका है और अब रफ्तार भरने के लिए तैयार है। मोतीलाल का स्मॉल कैप तो ऑलरेडी रफ्तार भर चुका है, अब मिड कैप की बारी मुझे लग रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप सेकंड नंबर पे दिख रहा है। एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी फंड, हालांकि इसमें अब फ्रेश एसआईपी नहीं जा रही है, लेकिन कल भी इसने 0.75% का अच्छा गेन दिया, तीसरे नंबर पर रहा। HSBC लार्ज एंड मिड कैप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप देख सकते हैं किस किस ने मुझे कितना कितना परसेंट रिटर्न दिया। तो दोस्तों एक नए फंड की भी अब एंट्री हो चुकी है मेरे पोर्टफोलियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो एक बार दिखा देता हूँ कौन सा नया फंड है। आपको नीचे नज़र आएगा आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड। तो कई लोग बोलते थे भैया आपका बॉन्ड नहीं लेते हो, आप बॉन्ड नहीं लेते हो, तो मैंने फ़ंड ही ले लिया बॉन्ड वाला। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच विचार कर रहा था कि कौन सा बॉन्ड फंड लूँ। काफ़ी दिनों मतलब 2 महीने हो गए थे मुझे सोच विचार करते हुए, तो मैंने सोचा अब फाइनली अब ले ही लेते हैं। तो आदित्य बिरला क्रेडिट रिस्क फंड बेसिकली ये लो रेटेड बॉन्ड्स में जो है निवेश करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो थोड़ा बहुत जोखिम इसमें भी रहेगा, क्योंकि आपके एनएवी घट सकती है अगर कोई बॉन्ड जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और कंपनी वापस ही नहीं कर पाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। वहाँ पे भी बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप रैम्पेज मोड पे आपको नज़र आ रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है, लगभग 28% का रिटर्न हो गए हैं यहाँ पे। और दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करी होती इस बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में, तो शायद ये रिटर्न अभी 30 या 32% के आसपास होते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया और इसमें भी हल्की फुल्की म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है। तो इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लगभग 19% का रिटर्न इस पर भी नज़र आ रहा है।
HSBC स्मॉल कैप भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है 16.5% का। देखिए ये कुछ छुपे हुए फंड है जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, ना सोशल मीडिया पे ना मेरे लाइव स्ट्रीम्स पे। वो इस तरीके के फ़ंड है जैसे इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। HSBC स्मॉल कैप ये डिस्कशन में आता ही नहीं है कभी भी, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एडलवेस स्मॉल कैप भी कर रहा है और भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है नीचे। और कोटक स्मॉल कैप देखिए ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके बारे में भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं इस पोर्टफोलियो में। तो जब मैं अगले साल इस पोर्टफोलियो में टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू करूँगा अच्छे से, क्योंकि ये पोर्टफोलियो 2025 में ही बना है, तो अभी अच्छे से टैक्स हार्वेस्टिंग तो उसमें नहीं हो पा रही है। तो अगले साल जब मैं टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू करूँगा इस पोर्टफोलियो में, तो आप देखेंगे तो मैं उस टैक्स हार्वेस्टिंग के साथ इस पोर्टफोलियो को ट्रिम करना भी शुरू करूँगा। तो टारगेट वही है कि 14 से 15 के आसपास म्यूचुअल फंड रखने, इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा। तो अभी थोड़ा सा ओवर हो रखा है, 26 फंड्स हो रखे हैं, लेकिन 25 फंड्स हो रखे हैं, लेकिन आई थिंक 8 या 10 म्यूचुअल फंड इसमें से मैं अगले साल के एंड तक जब म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करते हुए रिलीज़ कर दूँगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने इंडिसेस पर और देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। तो इंडिसेस में दोस्तों आप देख सकते हैं फ़िलहाल मार्केट में निफ्टी 50 जो है 0.54% की गिरावट दिखा रहा है। वहीं मिड कैप जो है मिड कैप 50 0.1, मिड कैप 100 0.15, मिड कैप 150 0.15। वहीं स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। स्मॉल कैप 100 0.27, स्मॉल कैप 50 0.26 और स्मॉल कैप 250 0.17% की बढ़त दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो मिड कैप में ज़्यादा गिरावट नहीं है और स्मॉल कैप तो आज भी ग्रीन में है। आइए दोस्तों देखते हैं अब FIDI का 22 साल का डेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल FI ने लगभग 2000 करोड़ की कैश में बाइंग कर डाली है, जिसके अगेंस्ट 1290 करोड़ की DI ने सेलिंग करी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी FI वापस आएंगे और बाय करना शुरू करेंगे तो इनको माल जो है वो DI ही बेचेंगे, क्योंकि ये लोग जनरली लार्ज कैप और थोड़ा बहुत मिड कैप में ही निवेश करते हैं। तो वो माल भर भर के ख़रीदा हुआ है हमारे DI ने। तो इस वक्त रिवर्स ट्रेडिंग चल रही है कि जो माल पिछले 1.5-2 साल से DI खरीद रहे थे, वही माल अब वो FI को चिपका रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट आपको एक कंसोलिडेटेड जोन में दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अगर ये बाइंग FI की तरफ से मान लो 4000 करोड़ की होती है, तो वो आपको देखोगे कि 3600 करोड़ का माल जो है DI बेच रहे होंगे। तो ये होता है दोस्तों, जिन्होंने बहुत सालों से मार्केट में है और ये साइकिल देख रहे हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि FI जब भी शुरुआत में आते हैं तो एकदम से मार्केट नहीं बढ़ती है, तो बाज़ार में वो ख़रीदते हैं तो उनको पुराना माल जो है DI चिपकाते हैं। और DI जब लार्ज कैप बेचते हैं तो उसके बाद वो निवेश करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो फिर आप देखते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रैली आती है। तो ये एक चेन इफेक्ट होता है, ठीक है, जो मार्केट में आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन अगर आप मेरे साथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार और सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।